पुनीत सिंह वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, गुरुदेव श्री जी की शरणागति से पूर्व मैं काशी में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए विपश्यना ध्यान पद्धति से जुड़ा था। अब श्री जी की शरणागति के बाद विपश्यना ध्यान पद्धति को राधा वल्लभी उपासना से कैसे जोड़ूं? कृपया मार्गदर्शन करें। सत्संग में नहीं सुना क्या? कई बार हमने कहा है कि भजन को एकाग्रता पूर्वक करने के लिए उसमें तो एक ही पद्धति, हम तुम्हें कई पद्धति बताई, जैसे श्वास धीरे धीरे। अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्वास खींचे, छोड़ दी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक ये पद्धति, एक दूसरी है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भर लिए पर रोक लिए, छोड़े नहीं। कुछ नाक वाक पकड़ने की जरूरत नहीं। अब जितनी देर रोक सको, फिर छोड़ दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति, छोड़ दिया, अब रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं लिया, एकदम खाली कर दिया और रोक दिया। अब जब प्राण व्याकुल होंगे, जब कस के व्याकुल, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इन पद्धतियों से प्राण सूक्ष्म होता है और ये कोई पद्धति करने की जरूरत नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वो प्राण अपने आप सूक्ष्म हो जाएंगे। समझ रहे ना? ये प्रेम पद्धति है, इससे बढ़कर कोई पद्धति नहीं। प्रेम ऐसा मन को, प्राण को, सबकी धज्जियां उड़ा देता है। प्रेम भगवान को भी अधीन किए। भगवान का एक नाम जानते हो क्या? प्रेमाधीन। पीछे पीछे भक्तों के डोलते हैं। जैसे बछड़ा आगे चले ना तो गाय पीछे रंभाती आती है, भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है जो प्रेम प्रदान न कर सके। जो कुंडलनी जागृत योग्य से होती ना, प्रेम की जब आंच बढ़ती, सब अपने आप जाओ उसमें। तो अगर चूक गए तो भ्रष्ट भी हो जाओगे। कुंडलनी अगर टेढ़ी हो गई तो महाभोगी बन जाओगे। कुंडलनी अगर जरा सा उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, बड़े बड़े रोग हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं। राधा राधा राधा, सब शक्तियां अपने आप जागृत हो रही। और ये भागवती विधान से जागृत हो, इसलिए तुम्हारी इसमें ये नहीं कि वो बिगड़ जाएगी। शांत त्रिकालज्ञ हो जाता है, सर्व ज्ञान, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भजन करो। अलग अलग महापुरुषों ने पद्धतियां बताई, ये तो हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। और करने से फिर इसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मन एकाग्र रहता है। जवान साधु को तो करना ही चाहिए। हम तो ये सब संन्यास मार्ग में थे तो ये सब करते ही थे। पर इसका अगर ना भी करे ना, तो नाम अधिक से अधिक लेने के लिए जब हम लोभी बनेंगे ना, तो एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम जप शुरू किया, तो हम नाम लेते चले जा रहे हैं, नाम छोड़ते चले जा रहे, तो अपने आप वही क्रियाएं सब हो रही। हमारा लक्ष्य वो क्रिया नहीं, अधिक नाम जप करना है, इसलिए हमारी भक्ति बढ़ रही और वो सब अपने आप हो। और जहां प्रेम का आवेश होता है तो जो एक समाधिस्थ महापुरुष के लक्षण होते हैं सारे उसके प्राप्त हो जाते हैं। शरीर शिथिल, एकदम शांत, हिलन डुलन खत्म, मन एकदम डूब रहा, आंख खुली है या बंद है, मन तदाकार रूप है, प्राण स्पंदन अपने आप धीमा हो गया, अपने आप सारी की सारी चेष्टाएं ठप होती चली जा रही। समाधि में तो निर्विकल्प समाधि की दशा होती, प्रेम में मृत्यु दशा होती। मरा हुआ आदमी कैसा होता है? प्रेम की आखिरी दशा मृत्यु दशा वर्णन। जैसे समाधि की आखिरी दशा निर्विकल्प समाधि, ये उड़िया बाबा को प्राप्त थी। एक बार उड़िया बाबा के दर्शन करने कुछ लोग गए और समाधि में बैठे थे, आंख खुला ऐसे, तो बस वो आए, बोले बाबा पधार गए। तो एकदम घबराहट पैदा हुई। मोहनपुर में थे तो सब लोग गए नजदीक, तो वो लोग सब रोज देखते थे बाबा की स्थिति को। नजदीक जाके से देखा, दाढ़ी नहीं चल रही, आंख देखा, बस आंख ऐसे एक टाक ऐसे। बोले स्थिति तो शव की तरह है, पर बाबा समाधि, प्राण स्पंदन नहीं हो रहा, प्राण स्पंदन नहीं हो रहा, शांत, कोई हिलन डुलन पलक झपना कुछ नहीं। 18 घंटे बाबा की ऐसी स्थिति। ओम शांति, अलौकिक सब। तो इससे भी बढ़कर प्रेम की स्थिति मृत्यु, मृत्यु दशा, आखिरी दशा मृत्यु दशा। आपको लगेगा मर गया, नहीं, मरता नहीं। प्रेम की आखिरी दशा, प्रेम सबसे महाबली, इससे बड़ा कोई बलवान नहीं। जो हरि को भी बांध के रखता है वो है प्रेम। नहीं, देखो भक्तों के पीछे डुलते भगवान, भक्तों की लंगोटी धोते माधवदास जी की प्रेम में, भक्तों के लिए रथ हाँक रहे, भक्तों के लिए पैर दबा रहे, तो ये हुई ना प्रेम कितना बली है कि भगवान से क्या करवा रहा है। जगत का दाता भीख मांगने जा रहा है,
बलि के दरबार में, और छोटा बन के जा रहा है, बामन बन करके जा रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रेम। अपने भक्त के लिए भीख भी मांगना पड़े तो भगवान भीख, जबकि समर्थ है, अगर भगवान रूप में प्रकट होकर आदेश कर दे तो उन्हीं के लिए तो यज्ञ कर रहा है, एक क्षण में दे देगा। लेकिन नहीं, भिक्षुक बन करके जा रहे, करे ये यज्ञ तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप हमारी अतिथि सेवा करे, भिक्षा दे दे। बोले हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग भूमि दे दो। छल कर रहे हैं ना, नपना लेके इतना बड़ा गए बामन रूप, जब उन्होंने कहा दिया तो ऐसा फैला लिया कि ब्रह्मलोक तक एक ही पैर चला गया। ये लीला बिहारी। तो हमें लगता है जैसे महादेव जी की कृपा से आप प्रेम मार्ग में आ गए, तो अपने मार्ग को पकड़े, सब मार्गों को ऐसे राधे राधे, क्योंकि हर बात वही है। चाहे जिस संप्रदाय की बात लो, आप पूछो तो शब्दावली अलग अलग है, बकाया प्रक्रिया तन्मय होने की है। अपने मन की वृत्ति को अपने आराध्य देव में तन्मय कर दो, सब जगह की बात है। ज्ञान में भी है कि ब्रह्माकार वृत्ति कर लो, भक्ति में भगवदाकार कर लो, और यहाँ निकुंज में है प्रेम में कर लो। वृंदावन प्रेम धाम, प्रियालाल से प्रेम हो जाए, प्रेम ही प्रेम हृदय में हो जाए। सब शास्त्रों का जिसे स्वाध्याय किया ना पीछे, और सब मार्गों का बड़े बड़े संतों से सबका सार यही है, संसार को भूल जाओ और प्रभु में डूब जाओ। ये सब साधना का फल है, चाहे जिस मार्ग से चले। वो केवल थोड़ी थोड़ी प्रक्रियाएं अलग हैं, मगर बात है। और जो अगर ये बात नहीं तो वो बात सत्य नहीं, फिर नहीं मानना, फिर बात नहीं मानना। इसके नीचे कोई बात मानने योग्य है नहीं। हर साधना का यही स्वरूप है, सत्य वस्तु की प्राप्ति, सत्य वस्तु का चिंतन, सत्य में तन्मयता। अगर ऐसा नहीं तो धोखा है, फिर हम बात नहीं समझने वाले, फिर तो छल करके बोला जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है। क्योंकि हर शास्त्र का उद्देश्य असत चिंतन छोड़कर, असत क्रियाएं छोड़कर सत चिंतन और सत क्रिया में लगाना है। और ये सत्य बात नहीं है तो फिर दंभ है, नाटक है, पाखंड है, सब झूठा है। बात है मन को प्रभु में लगाने की, सच्ची बात है। 4 पैसे तुम्हारे पास ज्यादा है, किसी भी गरीब की सेवा में, संत सेवा, वो बातें अलग की, इससे काम नहीं बनना। बात समझ लो, अगर भजन नहीं करते तो इससे काम नहीं बनना। हाँ, आपने उनके दान पुण्य में दिया है तो 1000 के तुम्हें 1 लाख मिल जाएंगे। भगवान बड़े दाता है, देखा कि हमारे भक्तों के ले, काम नहीं बनना इनसे, प्रकृति की वस्तुओं से काम नहीं बनना। काम बनता है प्रकृति के चिंतन के त्याग से, परमात्मा चिंतन। असलियत बात जो है वो परमात्मा चिंतन, वो सब कोई कर सकता है, इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं। इसमें जिनको लगता है ना कि पैसा वाले को धर्म कर लेता है, मंदिर बनवा लेता है, भगवान उससे मिलते हैं, किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं हुई। भगवान को सब रच दिया है अकेले। तुम्हारे मंदिर बने खुश हो जाएंगे, 10-20 करोड़ का भी मंदिर बन, भगवान खुश हो जाएंगे। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन सेकंड में किया है, वो खुश होते तुम्हारे प्रयास से। तुम भगवान को खुशी करना चाहते हो, ये बात देख के वो खुश होते हैं। तुम भगवान का चिंतन करते हो, इस बात, तुम भगवान के हो, इस बात से भगवान खुश। इससे आपकी घर में सारी संपत्ति है, सब कुछ है, आपकी ही संपत्ति से ही बच्चे पोष पाले जा रहे हैं। घर में कुछ भी बना, वो लेके आया, पापा ये उसको खाने को मिला, वो नहीं, वो ला के आया, तुम्हारे मुंह, तुम्हें कैसा लगेगा? एकदम हृदय शीतल हो जाएगा। ऐसे दुलार कर, बस यही बात है। हमारे पापा का पूरा संसार पिताजी का, सारी सामग्री उन्होंने ही हमें दी। पर जब हम ऐसा प्यार करते ना कि कोई भी वस्तु बनी ना, वो पहले प्रभु को भोग लगाते, प्रभु तो दुलार करते, अच्छा हमें प्यार करते हो, सदैव सुखी रहो। वही वस्तु, भोग सामग्री, भगवान की प्रसन्नता भगवान को नहीं चाहिए, वो तो लाके तुम्ही को दिया भाई। तुमने जो प्यार दिखाया, भाव दिखाया, इस पे वो रीझ जाते। तो ऐसा भगवान को इन वस्तुओं की जरूरत नहीं, एक भाव की जरूरत है। और इन सब साधनों का एक फल है भगवत चिंतन। हर समय प्रभु का चिंतन होता है, समझ रहे ना। राहुल मिश्रा जी, उदयपुर राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, आपने कुछ दिन पूर्व के सत्संग में कहा था, प्रभु के भागवतिक सुख का अनुभव आत्मा स्वयं से स्वयं में करती है, वहां माइक, मन, बुद्धि, इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। तो क्या ये कहना उचित होगा कि आत्मा उस चिदानंद में सुख का अनुभव अपने अंदर ही निहित दिव्य मन बुद्धि द्वारा करती है, एवं यह दिव्य मन बुद्धि आत्मा से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार ये प्राकृतिक अंतःकरण है?
बात ये समझनी कि सब कुछ भगवान ही बने हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान तक पहुंच मन की नहीं है, राम तर्क बुद्धि मन बानी। तो ये मन का वो पार्ट है जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, इसलिए वो मन विषयी हो गया। अब उसकी पहुंच नहीं भगवान तक। और गीता में भगवान कहते इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। समझ रहे ना? जिस समय विषय चिंतन छोड़कर मन भगवत चिंतन में लगता है तो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। वही मन भगवत स्वरूप होकर फिर अपने स्वरूप का अनुभव करता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन, ये पांचभूत भगवान ने वर्णन किया कि ये पंच महाभूत बुद्धि और मन और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है, और जीव मेरा अंश है, वो परा प्रकृति है। फिर वर्णन करते हैं कि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों से ही संपूर्ण जगत भरा हुआ है। फिर इसके आगे के श्लोक है, हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ना अपरा है ना परा है, मैं ही अपरा बना हुआ हूं, मैं भी परा बना हुआ हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मैं ही सब रूपों में बना हूं। अब देखो, इस भगवान पहले ये बोल देते, लेकिन भगवान इतना अंतराय करके क्यों बोले? क्योंकि हम फंसे हैं प्रकृति को भगवत भाव से रहित होकर भोगने में। तो भोक्ता बन बैठे ना, प्रकृति की क्रियाओं के फल का भोग करने की लालसा, तो कर्ता बन बैठे ना। अब इसके लिए आपको प्रकृति को निकृष्ट भाव करना होगा, इसमें सुख नहीं है, ये नहीं है भगवत स्वरूप, इसका त्याग करो। तो जहां इसका त्याग करोगे और जहां आप सच्चिदानंद चिंतन में आओगे, तो ये भी भगवान है ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रभु ना हो। शास्त्र पद्धति है भगवत प्राप्ति के लिए, व्यतिरेक, अन्वय। व्यतिरेक नहीं, अन्वय है। इस पद्धति से जब चलते हैं तब फिर एक बात केवल रह जाती है। दुनिया है ना, द्वैत है ना, तो इसको दो विभाग कर देते हैं, एक है एक नहीं है। फिर जब ऊपर बढ़ते हैं इसके और एक के चिंतन में लगते हैं, तो दो है ही नहीं, वही वही है जिसका हम चिंतन कर रहे थे। वासुदेवा सर्वम, कुछ बचा ही नहीं। ये भेद करके वर्णन केवल उस तक पहुंचने के लिए है। उस तक जहां पहुंचे तो जहां पहुंचे वो सब कुछ वही है। पहले राग रहित होना आवश्यक है। हमारा मन संसार के भोगों का चिंतन न करके प्रभु का मनन करे। हमारी बुद्धि संसार के सत्य भाव में न लगे, सुख भाव में न लगे कि संसार सत्य है, सुख है, ये निश्चय हटावे। बुद्धि का निश्चय करना, सत्य और सुख तो प्रभु के चरणों में है, उनके नाम में है। हमारा अहंकार ये न स्वीकार करे मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या मैं भजनानंदी हूं। ये स्वीकार करे कि मैं श्यामा श्याम का हूं, प्रियालाल का हूं। ये अहंकार उसमें, चित्त हमारा सदैव इनके नाम का चिंतन करे, रूप का चिंतन करे, लीला का चिंतन करे, गुण का चिंतन करे। जब ये अंतःकरण इधर चिंतन में आया तो अंतःकरण ही भगवत स्वरूप हो गया। अब वो करण नहीं रह गया, वो भगवान का स्वरूप, साक्षात मन भगवान, साक्षात बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान। तो पूरा अंतःकरण हृदय ही निकुंज बन गया और हृदय में ही प्रियालाल विहार करने लगे। हमारे उर वृंदावन और हृदय का वृंदावन प्रकाशित हो गया। प्रिया प्रीतम यहीं विहार कर रहे हैं, अब कुछ बचा ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम हो गए, एक एक वृत्ति। समझ पा रहे हो? हाँ। तो पहले हमें नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि अगर हम पहले ही मान लेते तो वैसे ही राग में फंसे, हमें और मतलब उसमें छूट मिल जाएगी। सब भाई भगवान है, सब कुछ भगवान ही बने, तो भैया हमको किस शराब पीने में रोकते हो? भगवान के सिवा जब कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो कि भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचित मात्र कुछ नहीं। भैया हम जो कर रहे हैं, जो वो सब भगवत स्वरूप ही है, वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान मलिन बुद्धि पे आत्मा के स्वामित्व की बात करते हैं, तो जो जीवात्मा है वो अपने भागवतिक मन बुद्धि से मलिन मन बुद्धि पर शासन करता है। पहले विभाग अलग अलग किए जाते हैं।
तभी तो शासन हो सकता है। हम तो विभाग न करके एकदम तदात्म हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम उससे अलग नहीं हो गए, हम तो तदात्म हो रहे हैं ना, तो शासन कैसे करेंगे? वो तो हमारे ऊपर शासन किए हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे। आज मेरी इच्छा ये देखने की है, मेरी इच्छा ये भोगने की है, मेरी इच्छा सुनने की है, मेरी इच्छा जाने की है, मेरी इच्छा पाने की है, ये किसका विभाग है? मेरा थोड़ी है। पर ये मेरी मेरी वृत्ति में तदात्म हो गए आप। शासन कौन करेगा? तुम तो तदात्म हो उसके अधीन हो चुके हो। अब यहाँ विभाग करना पड़ेगा पहले, ऐसे। उसे कहते हैं दृष्टा भाव। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं स्थूल नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। मेरे को कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई मरण नहीं। ये मेरा आत्म स्वरूप। प्रश्न के अनुसार ही उसको उत्तर की धरा, ये ज्ञान की धरा की बात है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये मेरे द्वारा संचलित हैं। अब सुधार शुरू करो। अब इनकी मांग शास्त्र के अनुसार पूरी करो, नहीं तो इनको अधीन रखो। अब ये कितनी कठिन बात है, अब देखो। बातें कर लेना अलग बात है बच्चा, ज्ञान की, लेकिन जब उनका प्रहार होता है, वेग आता है, तो आप अपने में वेग देखते, मन में नहीं देखते। जो मांग होती है इंद्रियों की, वो मेरी मांग होती है, ऐसा बस ये भेद हटा दो तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। मांग मेरी नहीं, इंद्रियों की है, मन की है। मैं तो आप्त काम हूँ, पूर्ण काम हूँ, मेरे में किसी तरह का अभाव नहीं है। इतनी बात आ गई तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया साधक। बस स्थिति आ जाए, भाषा तो हजारों लोग इसका प्रवचन कर देंगे, और स्थिति, तो इस पर विजय प्राप्त करने के पहले आपको अलग होना पड़ेगा, हर समय अलग रहना पड़ेगा। नींद मेरी नहीं है, भूख मेरी नहीं है, प्यास मेरी नहीं है, जीवन मरण मेरा नहीं है, मैं तो अजन्मा हूं। इस प्रश्न के अनुसार उत्तर है भगवान, भजन युक्त जो विचार होते हैं वो मैं मेरे में आरोपित कर सकता हूँ? नहीं। इनको पवित्र करने के लिए करवा रहे हैं। जब आत्मा शब्द आएगा, जब भगवान शब्द आएगा, तब हम भजन की बात करेंगे। अगर आत्मा शब्द आता है तो क्षेत्र बदल जाता है, वो ज्ञान की तरफ जाता है। परमात्मा शब्द आता है तो योग की तरफ जाता है। भगवान शब्द आता है तो भक्ति की तरफ जाता है। और प्रियालाल शब्द आता है तो रसिक की तरफ जाता है। क्षेत्र गलियां है ना, तो अगर आप मिलावट वाले शब्द बोलोगे तो सही उत्तर देने में सकुच लगेगा। अगर आप तो फिर इसीलिए अब जैसे श्यामा श्याम की बात करो और ये बात करो तो फिर अंतराय हो जाएगा। ये शुद्ध ज्ञान की बात है। श्यामा श्याम की बात में ये सब ऐसे कर देंगे और यही कहेंगे जैसे हो वैसे ठसक रखो, मैं प्रियालाल का हूं। क्या शरीर, क्या मन, बुद्धि, क्या आत्मा, छोड़ो सब, मैं पूरा हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, पूरे का पूरा श्यामा श्याम का हूं, और श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई है नहीं। अब जैसे आज से हम निर्भय हैं उनके बल पर, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, मस्त एकदम। चल लगाओ भोग, चक पाओ उनके चरणों, परम पद मिल जाएगा। अब अलग अलग ज्ञान की बात करोगे तो बाल की खाल निकाल करके उसको तुम्हें दिखाएंगे हम। भक्ति की बात करोगे तो भक्ति की बात बताएंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी आए। और रसिकों की बात करोगे तो फिर सब झाड़ू लग जाएगी ऐसे। सोहनी, रसिक जन सोहनी लगाते हैं, सब लगा करके और एक बात आ जाती है, मन वचन कर्म से मैं श्री प्रिया प्रीतम का हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, जो मेरा माना हुआ है, वो सब श्री जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। वहां मिथ्या विद्या की सब बातें नहीं होती, सब कुछ अर्पित करता हूँ। हे नाथ, आपको जैसे चलाना हो इस तन को चलाना, जैसे चलाना हो मन को चलाना, जैसे चलाना हो मुझे चलाना। अब आज से हम अपने लिए निश्चिंत हैं। हमारा भार आपके चरणों में, आप जानो आपका काम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। हमें एक क्षण नाम नहीं भूलना है, और एक क्षण भी उनकी सेवा से बिलग नहीं रहना। हम हल जोतेंगे, व्यापार करेंगे, देह भाव ही है, पर हम आपके लिए करेंगे, वो सीधे परम पद जाएगा। ये मार्ग है ना अलग अलग। अब ज्ञान मार्ग है, अब इसमें अलग, ये सब मिथ्या है। आओ इधर। मैं भजन करके स्वरूप को प्राप्त करवा रहा हूं, किसको, किसका भजन? वहां सब हट जाएगा, सब ज्ञान मार्ग है ना, किसका भजन, किसके लिए? ये तो सब मिथ्या है। मन मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, स्वरूप के सिवा सब मिथ्या ही है। नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं चिंतन नहीं हूं। स्वरूप का ज्ञान जानते हो कैसे? सब चिंतन शून्य, न भगवान का चिंतन,
ना माया का चिंतन। दोनों चिंतनों से शून्य हो करके जो बचा वो अपना स्वरूप हुआ, वो स्वरूप अखंडानंदमय है, उसमें स्थित हो गया। कर्मयोग से शांतानंद और भक्ति योग से प्रेमानंद, अनंतानंद। अब मार्ग है, अब जैसे सही मायने में पता नहीं है ना, एक शब्द ज्ञान मार्ग का, एक शब्द योग का, एक शब्द भक्ति का, और बात उत्तर प्रेम, वो खिचड़ी नहीं बनेगी, सही नहीं रहता। एक क्लियर मार्ग है। तो आप जैसे तिलक लगाए हो तो आप तो प्रेम मार्ग के पथिक हो। इस जानकारी से समय हमारा बर्बाद होगा, क्योंकि हमें छठीकरा नहीं जाना, हमें बिहारी जो जाना है। तो इधर का किलोमीटर गिनो, इधर के कदम गिनो तो जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर इधर की दिल्ली कै किलोमीटर महाराज जी, तो हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो राधा वल्लभ जी जाने की, और पता पूछ रहे हो उधर का, तो ठीक नहीं रहेगा। अब हम इसे भक्ति में कैसे लेते हैं? हमारे हृदय मंदिर में प्रियालाल विराजमान है। इंद्रियां मन सहित सब कुछ इनकी सेवा के लिए है। बाहर जो भी सामग्री सब इनकी सेवा के लिए है। बस खत्म खेल। ये सत है कि असत, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमारे श्यामा श्याम, हम श्यामा श्याम के, जो कुछ हमारा वो सब श्यामा श्याम का, राधा राधा राधा, वो पूरा भार संभाल लेंगे, पूरा भार। ये प्रेम मार्ग है। अच्छा, प्रेम में जब श्यामा श्याम में तन्मयता होगी तो ये सब भूल जाओगे आप। शरीर का विस्मरण, मैं सेवक हूं, ये भी भूल जाओगे, केवल श्यामा श्याम रहेंगे। जो ज्ञान की चरम अवस्था, वो भक्ति की चरम अवस्था आ गई। क्या? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक मन प्रियालाल में, अरे रोम रोम प्रियालाल में, रोम रोम प्रियालाल में। अब ये तो हमें लगता है कि ज्यादा शास्त्र की तरफ मत बढ़ो, उनकी सार बात को पकड़ो। हर समय नाम जप करो। मन जब तुम्हारा विषयों में जाए तो श्री जी से रो कि हमें सामर्थ्य नहीं, मैं हटा पाऊं, आप जानो, सारा भार उनके ऊपर डालते रहो। एक दिन ये एकदम प्रेमी हो जाएगा मन। और जब पिघलता है ना, जैसे स्वर्ण है, तो अलग अलग नाम रूप उसका तब तक रहता है जब तक वो पिघलता नहीं है। ये बाला झाला कंगन हो, पायल हो, हार, और जहां पिघला तो केवल बचता स्वर्ण। ऐसे ये मन बुद्धि ये वो सब, ये जब तक प्रेमाग्नि में द्रवित नहीं होते तब तक, और जहां द्रवित हुए प्रेमाग्नि में, ये सबका नाम रूप खत्म, केवल श्यामा श्याम रह गए। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश बनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन, ये सब हरिवंश हो गए, सब प्रियालाल हो गए। समझ गए ना? ये बढ़िया मार्ग है बच्चा। वहां तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि, और जरा सा फिसले तो कोई आधार नहीं, दम से गिरोगे, क्योंकि भरोसा प्रियालाल का है नहीं, भरोसा अपने ज्ञान का है। तो अपना ज्ञान कितना, जरा सी हवा चलेगी गिर जाओगे। भरोसा उनका रखो। जो कुछ भी है सब प्रभु के लिए है, जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूं। ये सिद्धि है इस मार्ग की, भक्ति की। जो कुछ है सब प्रभु का है, तन मन प्राण कर्म सब प्रभु के समर्पित है। ये समर्पण का मार्ग है। अपने आप आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। आत्मा का अपना जो स्वरूप है और इनका जो स्वरूप, सब आपको ऐसे दिखने लगेगा अलग अलग, पर ये सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। मन मन नहीं रहता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहती। क्यों? हमें लगता है इधर चलना ठीक रहेगा, है नहीं तो फिर काशी वाला मार्ग थोड़ा अरे स्वयं काशीनाथ शिव भी यहाँ की चरण रज लगाते, गोपीश्वर बने बैठे। गोपीश्वर ठाकुर के दर्शन किए कभी? गोपीश्वर के दुल्हन बन के शाम को बैठते नथनी वाला। ये वो क्षेत्र है कि ऐसे जटाजूटधारी को भी दुल्हन बनने के लिए विवश कर दिया। ये वो क्षेत्र है वृंदावन, लालजू के रास रंग का रसास्वादन करने के लिए उन्होंने भी चुनरी ओढ़ी और नथ पहन करके गोपीश्वर बन करके राज। तो इतना बड़ा ज्ञानियों का गुरु यहाँ ऐसे थे यार, हम लोग कौन सा ज्ञान इसलिए आओ श्यामा श्याम के रास रंग की तरफ बढ़ो। ठीक है? मंजू वालिया जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, घर परिवार के लोगों में भगवत भाव नहीं कर पा रही हूँ और विषयों में भी मन भागा रहता है महाराज जी, मैं क्या करूँ? इसका नाम जप करो, नाम की कमी के कारण है। जब आप भजन करोगी तभी तो भगवत भाव आएगा। सांसारिक भाव है, इसीलिए संसार प्रिय लगता है, इसलिए विषयों में मन जाता है।
भागवतिक भाव आएगा, भगवान प्रिय लगेंगे और सब में भगवान नजर आने लगे, क्योंकि वही है ही है सब में। बिजली तो सब में भगवान की ही है। तो भाव ही हमारा अभी नहीं बदला तो कैसे बात बनेगी। तो भजन के आगे भाव है, भजन भाव, भजन से ही भाव आता है। भगवत भाव में ही आप खुद कह रहे हैं घर के ही लोगों में भगवत भाव नहीं, बाहर कैसे कर पाओगी। अभी तो घर के तो भाव ही नहीं ना, भगवत भाव तो कोई बाजार में तो भाव मिलता नहीं ना। भाव आ गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अब ये भाव बाजार में थोड़ी मिलने हैं, ये तो भजन से आता है। आप जितना राधा 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 राधा, आपको तो भजन में मन नहीं लगता, आप भजन करना नहीं तो फिर भोगो। ये तो कर्म भूमि है। आप जितना नाम जप करोगे, भगवत चिंतन करोगे, उतना ही भाव बढ़ेगा। जब ये भाव बढ़ेगा तो विषय भाव मिटेगा, आनंद आ जाएगा। भगवत भाव में आनंद है, विषय भाव में थोड़ी है। विषय में इस शरीर से लेकर संपूर्ण संसार तक है ना, अभी तो शरीर भाव ही है, तो भगवत भाव कहाँ है। शरीर भाव में ही विषय भाव है, किसी का भी शरीर हो। अगर शरीर भाव दृढ़ है तो भगवत भाव नहीं, भगवत भाव नहीं तो विषय भाव, विषय भाव तो आकर्षण तो होगा ही संसार में। और घर परिवार के जनों के द्वारा की हुई व्यवहार चेष्टा चुभेगी या अच्छी लगेगी। चुभेगी तो द्वेष भाव आएगा, अच्छी लगेगी तो राग भाव आएगा, भगवत भाव ही नहीं पाएगा। सबका सार है भजन, खूब भजन करो।